ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, मैं वैभव सोनोने स्वागत करता हूँ आपका फिर एक बार कोणार्क न्यूज़ अपना शहर अपनी बातें में। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर की पूर्व विधायक ज्योति कलानी की ओर से दावा किया जा रहा है कि गोल मैदान का सौंदर्यकरण उनकी निधि से हुआ था, जबकि इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। आइए लेते हैं पूरी जानकारी। इस प्रकार से हाल ही में जो कि गोल मैदान में फाउंटेन का उद्घाटन किया गया और विभिन्न चीज़ों का उद्घाटन किया गया, उस पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, गोल मैदान में मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा कि वहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक है राजू जग्यासी ने उद्घाटन किया। मुझे अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों को कुछ काम नहीं रहा है और गुमराह कर रहे हैं शहरवासियों को, गोल मैदान के नागरिकों को। 4 साल तक कोई नगर सेवक वहाँ पर दिखा नहीं गोल मैदान पर, और आज ऐसी परिस्थिति आ गई कि 1 साल चुनाव को रह गया। हमारे कामों को लेकर खुद को क्रेडिट लेना चाहते हैं। आदरणीय माजी आमदार ज्योति पप्पू कलानी जी की निधि से हमने वहाँ पर पूरा ओपन जिम, फाउंटेन, उसी के साथ साथ हमारे ब्रह्म कुमारी दीदीज को हमने दिया हुआ छतरी जो है, जहाँ पर लोग अपने अपने विविध समस्या और योगा इस तरीके का कार्यक्रम वहाँ पर करते हैं और ख़ास करके वहाँ पर सामाजिक कार्य किए जाते हैं। तो इस तरीके के कार्य वहाँ पर जब चलते हैं सामाजिक कार्यों को लेकर, पर राजू जग्यासी अचानक जाग उठे और उस दिन ऐसा वहाँ पर भय उद्घाटन रखा जैसा लग रहा था कि शहर के बहुत बड़ा मुद्दा लेकर कोई नगर सेवक काम कर रहे हैं। तो आज मुझे उस उद्घाटन को देखकर मुझे लगता है कि बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना इस तरीके की भूमिका में राजू जग्यासी है। लापता नगर सेवक गोल मैदान के अब दिख रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को क्या दिखाना चाहते हैं कि हम शहर का विकास कर रहे हैं। मैं आज गोल मैदान का हर एक सामान्य नागरिक, आम नागरिक, व्यापारी एक तरफ कह रहा है कि पार्किंग की सबसे बड़ी जटिल समस्याओं को लेकर इस मनपा के सदन के अंदर आवाज़ उठाना चाहिए। पार्किंग को लेकर गोल मैदान का हर एक बिल्डिंग के नागरिक, व्यापारी पार्किंग के विषय के लेकर चर्चा कर रहा है कि हमारे को शहर की पार्किंग कब मिलेगी। वो सब चीज़ों को छोड़कर लापता नगर सेवक राजू जग्यासी ने उस दिन शहर के नागरिकों को और वहाँ पर भ्रमित किया। जो काम ज्योति पप्पू कलानी के निधि से हुआ था, वो कामों की क्रेडिट लेने के चक्कर में अनेक इस तरीके का माहौल बनाया कि बहुत बड़ा काम किया। वहाँ पर पौधे लगाने का कार्य हमने किया है, ओपन जिम का कार्य ज्योति पप्पू कलानी जी के निधि से हुआ है, छतरी का जो कार्य है वो आदरणीय पप्पू कलानी जी के निधि से हुआ है। पूरे गोल मैदान को सुंदरीकरण करने का कार्य कलानी परिवार ने किया। ये बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाले जो नगर सेवक है, आने वाले दिनों में मनपा के चुनाव में गोल मैदान के नागरिक इस बार परिवर्तन लाएंगे और नए चेहरों को इस बार मौका देंगे। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि जो है विकास की निधि माजी आमदार द्वारा जो है की गई थी, तो इसके लिए किस तरीके का जो है आपके पास इसका पुरावा है? देखिए, आप देख सकते हो कि वहाँ पर जब जाओगे तो माजी आमदार द्वारा हमने पिछले साल ही आदरणीय ओमी कलानी जी के माध्यम से हमने वहाँ पर उद्घाटन किया था। और वहाँ पर आप देखोगे जो भी सामान्य नागरिक जो गोल मैदान पर वॉकिंग करने जाता है, उनको भी सभी को पता है। एक तरफ सपना गार्डन, जहाँ पर हमारे नगर सेवक नरेंद्र कुमारी ठाकुर जी काम कर रहे हैं, पर दूसरे नगर सेवकों का जानबूझकर वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दूसरी तरफ गोल मैदान में हमारे जो कार्यकर्ता है वहाँ पर काम कर रहे हैं। माजी आमदार की निधि से हमने ज्योति कलानी जी की निधि से कार्य किया है।
और कहाँ नहीं तो कहाँ पर मुझे लग रहा है कि उनको हार का डर सता रहा है। उस हार के डर की वजह से हम सब मिलकर इस चीज़ का विरोध करते हैं कि जो कार्य हमारा हुआ है उस कार्य को बड़े नेताओं को लाकर यहाँ अपनी हार के डर के कारण इस तरीके की भूमिका अपना रहे हैं। देखिए, इस गोल मैदान में जितने भी कार्य हैं वो आदरणीय ज्योति पप्पू कलानी जी की निधि से हुआ था। एक छोटा सा जो वहाँ पर कूलर लगाया हुआ है वो हमारे नगर सेवक जो है मनोज साधनानी जी के, माजी नगर सेवक मनोज साधनानी जी के जो पिताजी हैं लालचंद साधनानी जी की याद में उन्होंने अपना लगाया है। वो हम मान्य कर रहे हैं कि वहाँ पर कूलर लगा है, पर कूलर की ओपनिंग को इतना बड़ा इस तरीके का माहौल बनाना, तो मुझे लग रहा है कि राजू जग्यासी को हार का डर सता रहा है। और आने वाले दिनों में हम टीम ओमी कलानी पक्ष और पार्टी की तरफ से हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। देखिए, स्वाभाविक है, काम होता है, फूल की खुशबू निकलती है तो हर एक के पास वह खुशबू जाती है। कोई वह खुशबू से खुश होता है और किसी किसी को तकलीफ़ होती है। उसमें से एक ये है जिस बंदे का आपने नाम लिया। मैं केवल इतना जानना चाहूँगा कि इतने सालों से मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, टीओ के पक्ष हो या कोई भी पक्ष हो, इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे थे। वहाँ पर बैठने के बाद भी क्या आज तक एक बार भी कभी गोल मैदान के परिसर में गए, गार्डन में जाके लोगों से मिले, उनको पूछा कि गार्डन इतना खस्ता हालत में है, जहाँ पे गार्डन तो गार्डन बोला जाता है लेकिन पानी तक नहीं, सिक्योरिटी तक नहीं, गेटें टूटी हुई, चरस और गांजा पीने वाले लोग पूरा दिन बैठे रहते थे और आए दिन वहाँ पे इतने केसेस होते थे, मर्डर होते थे। आप लोगों ने वो काफ़ी सारे न्यूज़ें कवर की। कहाँ थी उनकी निधि? देखिए, ये जो तकलीफ़ हुई है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि आप मेरी बातों पे भी विश्वास न करें। पब्लिक क्या बोलती है आप वह देखिए। पब्लिक क्या बोलती है कि किसने काम किया है वह आप देखें, उसके बाद में आप निर्णय लें कि किसने काम किया है। बाकी रही बात ये जो स्लोगन्स मारते रहते हैं, ठीक है, स्वाभाविक है, हमारे विरोधी राजनीतिक पक्ष हैं, उनको तकलीफ़ हुई होगी, हमें क्रेडिट मिली है तो, लेकिन मैं उनको अभी भी बोलता हूं कि देखिए, मेरी केवल यही मंशा है कि शहर को अच्छी से अच्छी चीज़ें बना के देने का मैं प्रयास करूं। अगर लोगों ने हमको चुन के भेजा है तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि चाहे गार्डन हो चाहे रास्ते हो, वह प्रयास करें कि हम काम करते रहें। और मैं आपके माध्यम से उनको बोलना चाहूँगा, अभी भी जो मैंने काम किया है वह केवल 50% काम हुआ है। आप अगर अभी भी आके काम करना चाहते हो, टीओ के पक्ष आ जाए, बाकी बैलेंस काम करे, मैं उनको असिस्ट करूंगा कि, लेकिन मेरी भावना यह है कि शहर को एक सुंदर चीज़ दे। और रही बात फंड की बात, अरे भाई, महापौर फंड या आप जो आमदार फंड की बात कर रहे हो, फंड था तो कहाँ गया वो फंड? क्यों फिर सालों से इतना जो फाउंटेन था वो भंगार पड़ा हुआ था? क्यों पूरे गार्डन की हालत खस्ता थी? ये तो आप सब शहर की जनता जानती है। आज केवल मैंने उस चीज़ को वापस से उठाया है, वापस से पैदा किया है। जो चीज़ पहले बनी हुई थी, ओपन जिम टूटी हुई पड़ी थी, कोई देख रेख करने वाला नहीं था, फाउंटेन की हालत टूटी हुई पड़ी थी, कोई देख करने वाला नहीं था, ओपन जिम को दुरुस्त करवाया, उसको कलरिंग करवाया, ग्रीनरी करवाई, वहाँ पे सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया, वहाँ पे मैंने बोरवेल करवाए, मैंने वहाँ पे अपने कारपोरेटर निधि से पानी की सीनियर सिटीजनों के लिए सुविधा करके दी है। ये सब कार्य दिखते हैं और जो दिखता है वो लोग बोलते हैं और उसके कारण इनको तकलीफ़ होती है। तो मेरी एक सजेशन है टीओ के प्रवक्ता को कि आप किसी भी चीज़ को पॉजिटिव तरीके से ले। यदि किसी भी पक्ष का, अगर मैं इस जगह पे होता ना, अगर कोई मेरा विरोधी ने भी काम किया होता ना, तो खुले दिल से उसकी प्रशंसा करता कि भाई आपने आज एक शहर को चीज़ दी है, गोल मैदान, जो इतना बढ़िया फाउंटेन, शायद ही कहीं थाना डिस्ट्रिक्ट में ऐसा फाउंटेन होगा। अरे प्रशंसा करनी चाहिए। हम चुने हुए प्रतिनिधि की हमारी जवाबदारी बनती है कि हम कुछ न कुछ शहर को जो कार्य करता है वो उनकी प्रशंसा करें और उनको शहर को कुछ न कुछ ऐसी चीज़ दें, न कि जो काम करता है उसमें से हम उनके ऊपर टीका टिप्पणी करें, इसका फंड था, उसका फंड था। अरे फंड था तो कहाँ था भाई? इससे पहले आप इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे थे, महापौर पद पे भी आप लोग बैठ चुके थे। कभी एक बार भी गए थे गार्डन में कि लोगों को पूछने के लिए? कभी नहीं। आमदार फंड था तो कहाँ था? फिर ऐसी गार्डन की हालत क्यों थी?
तो आप कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा आपको विचार करना चाहिए। और मैं निम्रतापूर्वक आपको बोलना चाहूँगा कि आप अब भी आगे आइए, अब भी 50% गोलमाल का कार्य बाकी है। अगर आप में क्षमता है, आप अभी नींद से उठे हो, आपकी आंखें खुली है मेरा काम देख के, तो मैं आपको वेलकम करता हूँ। आप आइए, काम कीजिए और लोगों के अधूरे कार्य पूरे कीजिए। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। कल्याण जिला व सत्र न्यायालय ने न्यायालय परिसर में गाड़ी खड़े करने वाले लोगों को चेतावनी दी है। केवल कल्याण न्यायालय में काम करने वाले वकील और पक्षकार ही अपनी गाड़ी खड़ी करें। अन्य लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी यदि वे अपने वाहन कल्याण न्यायालय परिसर में खड़े करते हैं तो। मान्य नागरिकांना नम्र सूचना आहे, त्याचप्रमाणे मुंबई पोलीस, हायकोर्टामध्ये काम करणारा स्टाफ, वकील यांनी कुठल्याही प्रकारच्या कल्याण कोर्टाच्या आवारामध्ये कुठल्याही प्रकारचं व्हेकल पार्क करायचं नाही। फक्त कल्याण कोर्टामध्ये येणारे पक्षकार, वकील किंवा जो स्टाफ आहे त्याने फक्त कल्याण कोर्टाच्या आवारामध्ये ते वाहन पार्क करायचे आहेत। ज्या ठिकाणी स्टाफ नेमलेला आहे, पोलीस नेमलेला आहे, त्यांनी खात्री करायची आहे सकाळपासून की आपण त्या ठिकाणी कल्याण कोर्टामध्ये फक्त वकील किंवा कोर्टाच्या कामानिमित्त जे काय आलेले असतील त्यांनाच फक्त आतमध्ये पार्किंग करायला परवानगी द्यायची आहे। हायकोर्ट किंवा मुंबई या ठिकाणी इतर ठिकाणी कामावर जाणारे वकील, पोलीस या ठिकाणी गाड्या लावून जातात, त्यांच्या गाड्यांवरती खात्री करायची आहे आणि आपल्या ज्या गाड्या आहेत कल्याण कोर्टामध्ये जे वकील आहेत त्यांच्याच गाड्या खात्री करून आतमध्ये सोडायच्या आहेत। पोलीस बंदोबस्त लावलेला आहे, त्यांनी सकाळपासूनच ते काम करायचं आहे। बाहेरचे जे वकील आहेत, हायकोर्टात काम करणार आहेत, मंत्रालयात कर्मचारी आहेत, पोलीस आहेत, मुंबई पोलीस, ठाणा पोलीस यांनी कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कल्याण कोर्टाच्या आवारामध्ये कुठल्याही प्रकारचं व्हेकल पार्क करू नये, अन्यथा प्रचलित कायद्याप्रमाणे कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल। सदर वाहनधारकांवरती जर अशाच पद्धतीने दिलेल्या आदेशाचं उल्लंघन करून त्या ठिकाणी जर गाड्या पार्किंग करत असतील तर आपला 3 केसेस आणि 3 कारवाई आपल्यावर झाल्यानंतर त्याचं लायसन्स सस्पेन्शन करता पाठवण्यात येईल। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो अपने आप में अनोखा है। जुहू पुलिस ने इस चोर को गिरफ्तार करके लाखों रुपए के जेवर बरामद किए हैं। महाराष्ट्र के मुंबई की जुहू पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो सोना चुराने के बाद उसे मैनहोल के ढक्कन में छुपा दिया करता था। पुलिस ने जब इस शातिर चोर को गिरफ्तार किया उस वक्त वो अपने दोस्त के साथ पार्टी कर रहा था। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो उस वक्त उसके पास से 21 लाख रुपए के जेवरात बरामद हुए। ये पूरा मामला मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन की हद में सामने आया है। नेहरू नगर इलाके में रहने वाली पूजा अपने परिवार के साथ महाबलेश्वर घूमने गई थी, लेकिन जब वो महाबलेश्वर से लौटी तो उसके घर में चोरी हो चुकी थी। घर की जांच करने पर पता चला कि घर में रखे हुए लगभग 21 लाख रुपए की सोने गायब हैं। पूजा ने अपने घर पर चोरी के संबंध में अपनी नजदीकी जुहू पुलिस स्टेशन में जाकर इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई। मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि जब चोरी हुई उस वक्त पूजा के परिवार का कोई सदस्य घर पर मौजूद नहीं था। पुलिस ने जब इस इलाके में पूछताछ की तो पता चला कि इलाके के एक लड़के ने दोस्त के साथ पार्टी करने के लिए बियर की बोतल के साथ अन्य सामान का ऑर्डर दिया था। बस यही पुलिस को चोर का सुराग मिल गया। पुलिस ने बताया कि लड़का 9वीं फेल है और वो काम की तलाश कर रहा है। जांच में पुलिस को पता चला कि लड़का पार्टी कर रहा है, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ और उसने लड़के को शक के आधार पर पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान लड़के ने अपराध स्वीकार लिया। लड़के ने बताया कि वह पहले भी चोरी कर चुका है और चोरी के जेवर मेन होल में छुपा कर रखता था। पुलिस ने लड़के की निशानदेही पर मेन होल से 21 लाख रुपए के जेवर मेन होल से बरामद किए। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। स्वस्थ रहने के लिए अनेक उपाय बताए जाते हैं, उन्हीं में से एक हम अपने दर्शकों के लिए पेश कर रहे हैं। देखिए, समझिए और कीजिए। Good morning everyone. I am Dr. Sagarika Roy Bhatia, the author of the book Just Expressions, available on Amazon, and I am here speaking to you on behalf of Juhu Laughter Club. आज सुबह आप लोग सब एक्सरसाइज कर रहे थे, पर वो एक्सरसाइज तो आपके बॉडी के लिए है ना। तो ये जो आप लोग जो एक्सरसाइज कर रहे थे, दिस इज फॉर द बॉडी, बट एक्चुअली बहुत टाइम जो आप देखते हो एट दिस एज देयर इज पैरालिसिस, देयर इज एक्स एंड देयर इज पेन। तो ये सब होता है आपका जब ब्लड मूवमेंट कम हो जाता है जब ब्रेन से। तो देयर आर वेरी सिंपल एक्सरसाइजेस टू ट्रिगर द लेफ्ट ब्रेन एंड द राइट ब्रेन, और आप ये अगर रोज बैठे बैठे भी करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप जब पैरालिसिस होगा द फर्स्ट सिम्टम ऑफ इट इज आपका ना जीभ टाइट हो जाएगा,
आपका जो टंग है ये टाइट हो जाएगा। तो ये टंग को आप रोज कैसे एक्सरसाइज कराओगे? आप इसको मुंह बंद करके टंग को घुमाइए ऐसे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10 बार, क्लॉकवाइज 10 बार। बैठे बैठे आप टीवी देख रहे हो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने भी बार आपकी मर्जी, पर ये टंग आपका फ्री होना चाहिए, टंग आपका बहुत फ्री होना चाहिए। ये एक हो गया। नहीं, टाइमिंग कोई नहीं, एनी टाइम ऑफ द डे। दिस इज जस्ट ट्रिगरिंग योर ब्रेन, बेसिकली द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ऑन इन योर ब्रेन। सेकेंडली ये मुंह के साथ हवा भरिए आप, खुला करते हो आप, ठीक है ना, वो करिए आप 5 बार ऐसे, 5 बार या 10 बार, जितने भी बार आप कर सकते हो। आप ये करोगे तो आपके ना ये सब खुल जाएंगे, ये सब आपके जो साइड में जो क्लॉगिंग, जो आपका जो पेन एक है, ये सब आपका निकल जाएगा। हवा भर के आप मुंह पे आप घुमाते रहिए, ठीक है। सुबह उठ के पानी लीजिए, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, टेक वाटर, पूरा मुंह भरिए, पूरा मुंह भरिए और उसमें आप आँख खोल के स्प्लैश करना। स्प्लैश करके जब पानी निकालोगे नाक को झाड़ देना, अच्छे से झाड़ देना। आपका ये जो पूरा जो साइनसेस है ना, इधर कंजेशन, सब कंजेशन, पूरा कंजेशन निकल जाएगा। आपकी आँख की रोशनी भी अच्छी हो जाएगी। दैट इज वेरी गुड इन द मॉर्निंग, ठीक है। यस, आईज ओपन करके पूरा मुंह भर के स्प्लैश करके आप पानी स्प्लैश करिए और फिर पानी निकाल के देन यू ब्लो योर नोज, इट विल बी एक्सीलेंट, वेरी गुड। फिर बैठे बैठे आप ये जो पैर है, आप इसको क्लॉकवाइज ऐसे ही बैठे बैठे क्लॉकवाइज घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। आप ये भी घुमाओगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये सीधा आपके इधर, इट इज ट्रिगरिंग द ब्रेन, इट इज ट्रिगरिंग द ब्रेन, ठीक है। तो दोनों पैर को बैठे बैठे ये करिए। नेक्स्ट ये जो 5 फिंगर्स है, 5 फिंगर्स को ऐसे करिए, ऐसे जोड़िए। फिर जो एक फिंगर है इसको ऐसे घुमाइए, ऐसे 10 बार, उल्टा 10 बार। फिर इसको घुमाइए ऐसे 10 बार, उल्टा 10 बार, ऐसे ऐसे। तो ऐसे करके आप लास्ट फिंगर तक ऐसे करके घुमाते रहिए, देख देख के घुमाइए आप। तो आपका ऑटोमेटिकली योर ब्रेन विल बिकम वेरी शार्प, वेरी शार्प। क्योंकि अभी क्या है ना, आप लोग का एक्टिविटी कम हो गया, एक्टिविटी आपका कम हो गया, आप घर पे बैठे हो, तो वो ब्रेन को आपको हर टाइम एक्टिव रखना है। सो कीप ऑन डूइंग दीस थिंग्स। सो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स जो अभी ऐसे 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 घुमाइए, ऐसे 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 घुमाइए। तो वेरी स्मॉल थिंग्स जब करिए तो कीप योर ब्रेन, दैट इज इट। थैंक यू वेरी मच। एक बार आप वो एक बार वो 5 लाइन से बता दो तो रिकॉर्डिंग नहीं, एक्सरसाइज आप 5 लाइन से, जैसे पैर की, हाथ की, हाँ, खाली लाइन से बता दो। ओके, फाइन, टू रिवाइज। ओके, सो द फर्स्ट इज यू टेक योर टंग, जीभ को लेके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर मुंह में हवा भरिए, हवा भर के हो गया, मुंह में हवा भर के। एंड देन मैंने बोला पैर को घुमाइए, पैर को घुमाइए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बैठे बैठे। फिर मैंने बोला ऐसे हाथ ऐसे रख के एक एक फिंगर को ऐसे घुमाना, ऐसे घुमाना, ओके, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे आप छोड़ना एनी टाइम, हाउ मेनी, दूसरे को आप दूसरे फिंगर्स छोड़ना नहीं, उसको साथ में ही करना है। दूसरे फिंगर्स को अच्छा पकड़ के रखने, हाँ, पकड़ के रखने का, पर क्लॉकवाइज वो छोड़िए मत आप दूसरे, नहीं, पर छोड़िए मत, वो आप कोशिश करके हो जाएगा, प्रैक्टिस से हो जाएगा। या फिर दूसरा है, आप मुंह में पानी भरिए, पूरा मुंह में पानी भरिए, फिर आंखें खोल के स्प्लैश कंटिन्यूस, ये की दिला कंटिन्यूस 2 ऐसे 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 स्प्लैश करिए। फिर वो पानी मुंह से निकालिए और इधर एकदम झाड़िए, इसको अच्छे से, बहुत निकलेगा। सब भाग जाएंगे, ऐसा करने को जाएगा तो सब निकलेगा। नहीं, आप घर पे करेंगे। मैं क्या बोल रही हूँ, मुंह भर के एक एक आंख भी कर सकते हैं, एक एक आंख भी कर सकते हैं, तो दोनों साथ में करेंगे। पानी, पानी, और फिर और ये सुबह को एकदम सुबह उठते ही, और फिर उसके बाद फिर आप झाड़िए, ये सब आपके साइनसेस कम हो जाएगा और आपके चश्मा का नंबर भी निकल जाएगा। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर महानगर पालिका का स्वच्छता विभाग इतना लापरवाह है कि सपना टॉकीज के सामने न्यूविरा स्कूल के बगल में जो नाले है उसे साफ किए एक युग बीत गया है। गंदा काला पानी नाले में से सड़क पर आ जाता है, ध्यान देने वाला कोई नहीं। लगातार हम आपको शहर के ड्रेनेज की हालतें बताते आ रहे हैं कि किस प्रकार से कितने सालों से जो है इन्हें साफ़ नहीं किया गया। जो चौकअप है जो कि मुसीबत का कारण बनते हैं, ओवरफ्लो होकर जो है बहते रहते हैं। अब इसको देख लीजिए, ये ईगल होटल के पास का जो है इलाका है और यहाँ पे जो चेंबर हैं, जो कि नाली के बने हुए चेंबर है, पिछले कई सालों से इन्हें खोल के ठीक से साफ़ नहीं किया गया। अब दिक्कत ये होती है कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि प्लास्टिक की बोतलें हैं, चाय के गिलास हैं,
और सारा कचरा यहाँ पर जमा रहता है और यही कचरा जो है जमा होने के कारण ये पूरा जो नाला है ये पूरा ओवरफ्लो होता है और ये ओवरफ्लो होते हुए जो है सपना गार्डन परिसर तक के नीचे तक जो है ये पूरा पानी बहता हुआ जाता है। वहीं पर अब आप ये देख लीजिए स्कूल यानी कि जो कॉलेज है आरकेटी कॉलेज के बैक साइड का इलाका है ये। अब यहाँ पर जो है पिछले कई बार से जो है लगातार ये दिक्कतें हैं कि यहाँ पर जो है चौकअप हो जाने के कारण पानी पूरा नाले का इन रास्तों में बहता है। आप देख सकते हैं कि ये पानी जो है इस पूरे इलाके में बहते हुए जाता है। वहीं पे बात करेंगे तो ये एक व्यस्त इलाका है। सपना गार्डन है पास में, प्रभाग समिति है पास में और वहीं पे आरकेटी कॉलेज भी है। तो नाले की सफाई ना करने की वजह से जो है शहर के कई इलाकों में इसी तरीके की दिक्कतें जो है दिखाई देती है। अब ये देख लीजिए सुबह की ही बात है कि पूरा जो पानी है ये इस पूरे परिसर में बह रहा था। शिकायत करने के बाद जो है कुछ कचरा जो है मलबा जो है नाले से निकाला गया और फिर उसके बाद जो है इसे रोका गया। लेकिन समस्या जो थी हमने आपको मुख्य समस्या बताई, जो समस्या थी कि जो मेन चेंबर है वो ठीक तरीके से साफ़ नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये जो हालात है वो उत्पन्न होते हैं। वहीं पे एक और नज़ारा हम आपको बताना चाहेंगे, जहाँ जहाँ से नाला बहता है वहाँ पर आप देखिए दीवारों पर जो है वही स्वच्छ भारत अभियान, शहर को स्वच्छ रखें, स्वच्छ सर्वेक्षण, ऐसे संदेश जो है लगाए गए हैं। पहले भी हमने आपको बताया था जहाँ पर ये संदेश लिखे रहते हैं सबसे ज़्यादा गंदगी और सबसे ज़्यादा समस्या वहीं देखने को मिलती है। तो देखना है जो इतने सालों से चैम्बर साफ़ नहीं किए गए हैं उन्हें किस प्रकार से साफ़ किया जाता है, या फिर इसी तरीके से स्वच्छ भारत अभियान की तस्वीरें हम सिर्फ दीवारों में देख पाएंगे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। मुमरा के रहने वाली जरीन बेगम यूसुफ खान ने सीए की आईपीसी परीक्षा में अव्वल नंबर हासिल किए हैं। ऐसी बच्ची का सम्मान विभिन्न राजनेता और सामाजिक संस्थाएं कर रही है। आइए लेते इस पर पूरी जानकारी। माझ्या बाजूला बसलेली मुलगी जरीन ही मुंबऱ्याची, बाजूला तिचे वडील बसले आणि हे कुटुंब आहे। वडील गॅरेजमध्ये काम करतात, म्हणजे परिस्थिती किती हालाकीची असेल हे वेगळं सांगायला नको, पण मी ह्यासाठी तिचं कौतुक करतोय की भारतामधल्या सीएची जी इंटरमिजिएट एक्झाम असते, परीक्षा असते, त्याच्यामध्ये ही भारतात पहिली आहे। बुद्धी ही कोणाची मुक्तेदारी नाही ही अशी पोरं सिद्ध करून दाखवतात आणि पैसे आणि बुद्धी विकत घेता येत नाही ते तिच्या कुटुंबाच्या परिस्थितीवर सिद्ध होतं। आज मला अभिमान आहे की माझ्या मतदारसंघातनं, माझ्या मुंबऱ्यातनं एका चाळीत राहणारी, म्हणजे ते चाळीच्या तिच्या रूमचे साईज सुद्धा सांगितले तर आश्चर्य वाटेल, 10x10च्या रूममध्ये राहणारी, कुठलीही क्लासेसची सोय नसताना ऑनलाईन कोणाकडनं तरी शिकून भारतात पहिलं येणं ही काही सोपी गोष्ट नाही। त्यामुळे आज तिचा सत्कार करण्याचं आम्ही सगळ्यांनी ठरवलं। पण अशा बुद्धिमत्तेचं कौतुक व्हायला पाहिजे, ह्यासाठीच मी हे सगळं बोलतोय। जरीन को एक बार फिर से मुबारकबाद। आपने जो किया वो शायद दुनिया में बहुत कम लोग कर पाते हैं कि आपके घर की जो हालात है वो मैं यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन भाड़े के घर में रहना, पिताजी का जो आने वाला पैसा है वो इतना नहीं है कि आपको 4 क्लासेस लगा सके, इसके बावजूद आप भारत में पहली आती हो, तो आपका जितना भी किया जाए कमी है। मैं आपको फिर से मुबारकबाद देता हूं और आने वाले दिनों में आप मुंब्रा का, महाराष्ट्र का नाम और रोशन करोगी, ये विश्वास यहाँ पे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर में ट्रैफिक डिपार्टमेंट, सिंधु एजुकेशन सोसाइटी, वान्या फाउंडेशन, किन्नर अस्मिता, हिराली फाउंडेशन, आरएसपी, एनएसएस जैसी अनेक सामाजिक संस्थाओं ने रास्ता सुरक्षा सप्ताह मनाया, जिसकी चर्चा काफी सुनी गई। आइए लेते इस पर एक रिपोर्ट।
भारत देश में 18 जनवरी से 17 फरवरी तक रोड सेफ्टी मंथ यानी रास्ता सुरक्षा माह मनाया जाता है। परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इस विषय में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस तरह जन जागृति फैलाने के लिए तथा मोटर व्हीकल एक्ट व बिल के विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए राज्य सरकार की ओर से रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता है, जिसे रास्ता सुरक्षा अभियान भी कहते हैं। हमारे शहर की संस्था सिंधु एजुकेशन सोसाइटी, वान्या फाउंडेशन, किन्नर स्मिता, हिराली फाउंडेशन जैसे अनेक संस्थाओं ने और ट्रैफिक डिपार्टमेंट टीम ने मिलकर इस साल उल्लासनगर में हंसमुनि महाराज कॉलेज के एनएसएस यूनिट तथा आरएसपी ने मिलकर लोगों के बीच जन जागृति अभियान चलाया, जिसे लोगों की भरपूर सराहना मिली। पाश्चात्य देशों में फरवरी महीने को प्यार का महीना भी माना जाता है। इस प्यार के महीने को लोग अलग अलग तरीके से मनाते हैं, जैसे रोज डे, टेडी डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे आदि तरीके से अपनी भावनाएं प्रस्तुत करते हैं। सिंधु एजुकेशन सोसाइटी विभिन्न तरीके से लोगों की मदद करती है। इस प्यार के महीने में लोगों में जागरूकता लाने के लिए इस संस्था ने उल्लासनगर में विभिन्न कार्यक्रम किया। रोज डे के अवसर पर उन्होंने सभी रिक्शा चालकों और लोगों को रोज देकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इस तरह चॉकलेट डे के अवसर पर पुलिस को घर पर बनाई हुई चॉकलेट और मिठाई देकर सम्मानित किया। पुलिस के लिए आरएसपी हीरो नामक केक भी लाया गया था। प्रपोज डे के अवसर पर सिंधु एजुकेशन सोसाइटी ने स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को बुलाकर उनके बीच कंपटीशन रखा। उन्हें ट्रांसपोर्ट सेफ्टी से जुड़े सवाल किए गए थे और टेडी डे के अवसर पर लोगों को ट्रैफिक नियम समझाकर उन्हें टेडी दिया गया। इस तरह सिंधु एजुकेशन सोसाइटी ने विभिन्न कार्यक्रम कर लोगों में उत्साह जगाया। बच्चों के बीच ट्रैफिक के विषय में जागृति लाने के लिए ट्रैफिक रूल क्विज नामक कार्यक्रम चलाया, जिसे बच्चों द्वारा काफी पसंद किया गया। मोटरसाइकिलों की शोर वाली आवाजों के विषय में भी जन जागृति मुहिम चलाई गई। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उप महापौर का पैनल नंबर 7 समस्याओं से भरा पड़ा है। मनसे ने पैनल नंबर 7 की समस्याओं से रूबरू करा के जन जागृति फैलाने का बीड़ा उठाया है। आइए लेते इस पर पूरी जानकारी। आपका दुकान है यहाँ पर, कितने दिन से यहाँ पर ये दिक्कतें हो रही है? यहाँ पर कोई आता है कि नहीं? कोई नहीं है साहब, कम से कम 3-4 महीना हो गया है। हाँ। और ये पूरा कचरा इधर ही इकट्ठा होता है और पूरा खड्डा हो गया। पब्लिक को भी तकलीफ होती है आने जाने में और सबको दिक्कत ही दिक्कत है। यहाँ के नगर से उप महापौर का कुछ आते हैं यहाँ पर? इधर सब कोई नहीं आया फिलहाल, बहुत दिन हो गए। अभी तो बीच में जब खोदा तब आए थे। या ठिकाणी आज इथं उभे आहोत तो वार्ड म्हणजे प्रभाग क्रमांक 7 आहे आणि या प्रभाग क्रमांक 7चे त्यांना इथलच्या नागरिकांना लाभलेले उपमहापौर आणि हा उपमहापौराचा वार्ड असूनसुद्धा या वार्डामध्ये एक नाही तर अनेक प्रकारच्या समस्या आहेत। आम्ही मनसेच्या माध्यमातून या समस्या वेळोवेळी महानगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना बऱ्याच वेळी तक्रारी करूनसुद्धा इथलच्या जनतेला एकच प्रश्न पडला आहे की इतक्या तक्रारी करूनसुद्धा इथे रस्त्याचे कामं, गटारीचे कामं, तुम्ही जर आता तुमचं प्रत्यक्ष जर तुम्ही इथं पाहिलं तर प्रत्येक रस्त्यावर मोठमोठाले खड्डे आहेत। इथून हजारो नागरिक, वृद्ध महिला, वृद्ध नागरिक व तसेच लहान बालकं व बरेच वाहनं, कारण हा जो परिसर दिसतो पूर्ण इंडस्ट्रियल एरियाचा परिसर आहे, इथे मोठे मोठे वाहनं येतात आणि गेल्या वेळेस तर इथं एका खड्ड्यामुळे तर एक मोठी हानी झाली होती, एक लहान बाळ पण गेलं होतं, परंतु ते मोठं दुर्दैव मानावं लागेल। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या रमाबाई आंबेडकर नगरपासून ते हनुमान नगरपासून तर सरळ कलानी महलपासून जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रिक्षा स्टँडचं जे चौक आहे तिथपर्यंत जर खड्ड्याची अवस्था बघितली तर तो मृत्यूचा जाळाच वाटतो। कारण इथून हजारो बाईक स्वार, मोठमोठे वाहनं जातात, कधीही कोणाला जीवितहानी होऊ शकते आणि मोठमोठे ॲक्सिडेंट पण होऊ शकतात। आम्ही वेळोवेळी तक्रार करूनसुद्धा फक्त इथलचे जे स्थानिक नगरसेवक आहेत ते फक्त खोटे आश्वासन देतात का आम्ही मार्च महिन्यात कामं करू, आम्ही एप्रिल महिन्यात कामं करू, परंतु मला हे समजत नाही का मार्च आणि एप्रिलची वाट का? आज निवडणूक होऊन जवळपास 4 वर्षाचा काल ओलांडून गेलेला आहे आणि या 4 वर्षाच्या काळामध्ये एकही विकास काम या रस्त्यावर झालेलं नाही। मग जो शासनाचा हजारो कोटी रुपयांचा फंड येतो, हा फंड जातो कुठं? हे नगरसेवक आपल्या सर्व प्रभागातील जनतेच्या जीवाशी खेळत आहेत असं मला वाटतं।
आणि उपमहापौर तर सरळ सरळ असं वक्तव्य करतात की गोल मैदान परिसरामध्ये आम्ही 5 मजली पार्किंगची व्यवस्था करू. मला तर वाटतं जे आपल्या स्वतःच्या प्रभागामध्ये चांगले रस्ते देऊ शकत नाही, चांगले स्वच्छ गटारं देऊ शकत नाही, ते काय विकास करतील. आता येणारी या प्रभाग क्रमांक 7 मधील जनता आता यांनी निर्णय घेतलेला आहे का अशा निद्रिस्त नगरसेवकांना कायमचं घरी बसवणार. जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय मनसे. आप अभी ये रोड से आ रहे हो, कैसा लगा ये आपको रोड? जी सही नहीं लगा. क्या कहेंगे इस विषय पर थोड़ा? ये बहुत परेशानी होती है, आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा ही मुसीबतों का सामना उठाना पड़ता है. आने जाने वाले लोग परेशानियों से गुजरते हैं और समझ लीजिए कि ये रास्ता बिल्कुल ही सही नहीं है. ये रोड की समस्या तो हर साल है और सदियों से चलते ही आ रहा है. 2-4 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ. तो यहाँ पर कोई ध्यान देने वाला है नहीं है? मैं तो किसी को देखा ही नहीं कि भाई कोई पूछे समस्या क्या है किसी का. किस तरह के नगर सेवक चाहिए आपको? अभी नगर सेवक जो भी आवे अच्छा आवे, और ये लोग भी अच्छे हैं लेकिन काम करें तब ना अच्छे हैं. जब काम नहीं करेंगे तो सब ऐसे ही हैं. या रस्त्याची प्रॉब्लेम खूपच म्हणजे आम्हाला त्रास आहे. मी माझ्या आईला वडिलांना दवाखान्यात घेऊन जातो ना, त्यावेळेला अपुरा रस्त्याचे खड्डे वगैरे आम्ही वैतागलो. इथं आम्हाला कोणीच सपोर्ट करत नाही, काही करत नाही. आम्ही वर्षानुवर्ष झाले आम्हाला हा त्रास भोगावा लागू राहिला. इथं आईवडिलांना दवाखान्यात घेऊन जातो, तो त्रास, खड्ड्यांचा त्रास. पाणी तर नेहमी 24 तास पाणी इथं पडलेलंच असतं. चिखल पण इथं नेहमी असतं. काय म्हणणं आहे तुमचं? लोकांना पिण्याचं पाणी नाही, इथं रस्त्यावर 24 तास पाणी असतं. माणसं पण पाठपुरावा करतात. 24 घंटे पाणी तर आम्हाला इथं पियाला तर वरती नसतं तर नसतंय, पण इथं रोडवर नेहमी पाणी असते आणि खड्डे नेहमी असतात. काय कोणी येतं का नाही इथं हे समस्या? कोणीच येत नाही. आमच्या समस्या कोणीच लक्ष देत नाही आमच्या समस्यावर. कोण आहे तुमचे नगरसेवक? आमच्या नगरसेवक कमलेश निकम साहेब. कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें. कोणार्क न्यूज के तरफ से स्वतंत्र सेनानी भारत कोकिला सरोजिनी देवी नायडू को जन्मदिन पर कोटि कोटि नमन. कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें. जाते जाते आपको बता दें कि संपूर्ण महाराष्ट्र में एक अलग आंदोलन पनप रहा है जिसका नाम है भिखारियों को कैश न दे आंदोलन. इस आंदोलन के अंतर्गत किसी भी भिखारियों को आप कैश न दे. अगर कोई भी भिखारी आपके पास आता है तो उसको आप खाद्य पदार्थ दे. इससे होगा कि गरीब बच्चों का अपहरण जो है रुक जाएगा और बड़े बड़े गिरोह है जो भिखारियों के वो टूट जाएंगे. तो यही थी आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरें. फिर मिलेंगे आपको नए खबरों के साथ. तब तक के लिए अगर आपके इलाके में कोई भी घटना घटती है उसकी सूचना आप हमें दे सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पर. तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत. धन्यवाद.